अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। अपना फर्स्ट व्लॉग मैं मॉर्निंग टाइम से शुरू कर रही हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 6। तो बच्चों का नाश्ता बनाने की तैयारी, तो बच्चों को स्कूल भेजने की, फजर का टाइम है। बस अभी जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी है, मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता बनाऊँगी बच्चों के लिए, बच्चों को स्कूल भेजूँगी। और ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो है वो अच्छा सा आपके साथ अपना रूटीन, डेली रूटीन शेयर करूँ। बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो सुबह का टाइम जो है वो कोई इतनी जल्दी गुजर जाता है, जितना मर्ज़ी आप जल्दी उठ लें। नमाज और तिलावत में तो 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन उसके बाद जो काम होते हैं, किचन में आ जाओ तो साथ साथ बच्चों को जगाना सुबह के टाइम, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो थोड़ा सा तंग करते हैं उठने में। कश्मीर में जो है ना, वेदर एकदम से चेंज हो गए। अभी कुछ दिन हुए हैं बस गर्मी सही वाली स्टार्ट हुए हुए, 3-4 दिन हो गए, क्योंकि उससे पहले बारिशों का सीज़न था तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही थी। लेकिन ये 2-3 दिन हो गए हैं तो फिर पंखे ऑन हुए हैं। तो पंखे ऑन होने के बाद जो है सुबह के टाइम उठा ही नहीं जाता, बच्चों से क्या और बड़ों से क्या। पंखों के नीचे नींद आ रही होती है, उठने का दिल नहीं चाहता। इस वजह से मुझे थोड़ी सी ना बच्चों को जगाने में मुश्किल होती है। तो बस माशाल्लाह से सुबह बच्चे जो होते हैं तो उनकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं नाश्ते के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए। तो लंच बॉक्स में भी उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए होती हैं, नाश्ते में भी। तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं वही बनाऊँ जो बच्चे खा लें। पराठा चाय तो वैसे भी जो है वो कश्मीर का फ़ेमस हमारा नाश्ता है। कश्मीर का क्या, मेरा ख़्याल से कि पराठा सुबह नाश्ते में तो पूरी दुनिया में ही जो है वो ट्रेंड है। आई थिंक कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में नहीं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान है और इंडिया है, इसमें लोग पराठा ही हम लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। पराठे के बगैर नाश्ता अधूरा समझा जाता है। तो मेरे घर भी सेम है, बच्चे पराठे के बगैर नाश्ता नहीं करते। तो मेरे घर में पराठे इसी वजह से डेली बेसिस पे बनते हैं। तो मैं बस पराठा बना, बच्चे सुबह के टाइम इतना नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा होता, इसलिए एक ही पराठा बनता है मेरा। तो अब्बू के लिए जो है वो ब्रेड वगैरह वो खा लेते, वो पराठा शौक़ से नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैं अब साथ साथ मैंने दूसरे चूल्हों पे चाय भी चढ़ाई हुई थी, लंच बॉक्स भी रेडी करने थे, उसका रखा हुआ था सब कुछ साथ सामान। तो साथ साथ मैं जाके बच्चों को भी जगा रही थी, बार बार आवाज़ें दे रही थी। हस्बैंड मेरे तो बड़ी हेल्प करते हैं मेरी इस मामले में। लेकिन वो एक मदरहुड, जो माँओं का जो होता है ना, माँओं की आवाज़ में ही इतना रोब होता है कि बच्चों को उठना पड़ता है। लाड भी होता है और डर भी होता है। तो बस मैं बच्चों को जगा रही थी साथ साथ, और साथ साथ नाश्ता भी बन रहा था मज़ेदार सा। बस जी अब्बू का नाश्ता रेडी होके चला गया है। तो अब मैं बच्चों की वाटर बॉटल्स फिल कर रही हूँ। तो बच्चों को घर से ना साफ़ पानी देते हैं साथ। तो बस बॉटल्स फिल करके ठंडा पानी बच्चों को दरमियाना सा, ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं देना, क्योंकि बच्चे जो है वो लंच में फ्राइड चीज़ें लेके जाते हैं, तो उसके साथ ठंडा या पानी देना बहुत जो है वो दुश्मनी है बच्चों से। तो उस गर्मी भी पड़ रही है एकदम से, तो बस बच्चों को मैं दरमियाना सा पानी दे देती हूँ साथ। तो सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर गया। बच्चों को बॉटल्स दी फिल की, बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी करने, तो इसी में ना बच्चों को साथ रेडी करना।
पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे बस छोटे मोटे काम जो है वो लगे हुए थे सुबह के। तो साथ साथ लेडीज़ को पता है कि किचन में जो है वो अब सुबह जाएं, शाम को जाएं, दिन को जाएं, साथ ऐसा लगता है काम कोई किया ही नहीं है, अभी और काम जो है वो साथ निकलते ही रहते हैं। तो बस अब मैं लंच बॉक्सेस की तैयारी कर रही हूँ। लंच बॉक्स में मेरे बच्चे थोड़े से पिकी ईटर हैं, तो अपनी अपनी पसंद की चॉइस की चीज़ें चाहिए होती हैं लंच बॉक्स में उनको, और पसंद की ना दो तो आपको पता है आजकल के बच्चे जो है वो भूखे रह लेंगे, लेकिन पसंद की चीज़ के वो बग़ैर खाना अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि माशाल्लाह से मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स खाने में, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जंक फूड ऐसी चीज़ें जो बच्चों को चाहिए ही चाहिए। हर किसी टाइम भी, दिन को एक टाइम ना एडिक्शन हो गई है बच्चों को जंक फूड। तो बस आज मैं बर्गर दे रही थी, क्योंकि बर्गर और फास्ट फूड बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। मैंने पेटीज़ फ्राई कर ली थी, बस केचप लगाया नॉर्मल सा। मेरे पास गोभी नहीं रखी हुई थी, बंद गोभी बना वो बर्गर के अंदर बहुत अच्छी लगती है। तो घर जो होममेड बर्गर बनाते हैं उनमें मेयोनीज़ भी मेरे पास नहीं रखा हुआ था, बस मैंने केचप से और इससे गुजारा कर लिया था। साथ फ्राइड चीज़ें आज जो है वो बच्चों को जंक फूड दे रही हूँ, तो सबकी जो जो चॉइस है वो मैंने रख दी थी। पूरी करने की कोशिश तो होती है, बच्चे चलो खुश हो जाते हैं, और ये है कि खा लेते हैं। सबसे बड़ी बात, बचा के नहीं लाते, वरना फिर वेस्ट होता है। वो जो बॉक्स में, लंच बॉक्स में वापस आता है तो वो वेस्ट भी होता है और बच्चे खाते भी नहीं, तो फ़ायदा नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि बस चलो ऐसी चीज़ दे दूँ, थोड़ी दे दूँ, लेकिन बच्चे खा तो लें एटलीस्ट। और ना वेजिटेबल्स और फ्रूट में बच्चों को मस्ट देती हूँ। तो कोई दिन होता है जिस दिन घर पे नहीं रखी हुई होती, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं। तो बस यही फ़ास्ट फूड का आज डे था, जो बच्चों को दे के स्कूल भिजवा दूँगी। लेकिन अब बच्चों का नाश्ता भी जो है वो लेके जा रही हूँ। अब साथ साथ बच्चे रेडी हो गए थे, उन्हें नाश्ता करा के तो बस स्कूल भेज देंगे। तो बच्चों को स्कूल भेजना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सुबह के टाइम बच्चे, और आजकल के बच्चे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछते हैं माशाल्लाह से, हर चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चे, आज के बच्चे इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। तो डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी है, तो बस बच्चे जो हैं वो पिक करते हैं चीज़ माशाल्लाह से। लेकिन ये इतनी अच्छी और इतनी इसकी जो है वो काफ़ी सारे नुकसानात भी हैं। बच्चों पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि देखें 24 घंटे आपका बच्चा, अगर फ़ोन आपने उसे यूज़ करने के लिए दिया है तो उस पे क्या देख रहा है। एक तो स्क्रीन से हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते आज के दौर में, क्योंकि दौर ही ऐसा है, लेकिन उन पे नज़र तो रख सकते हैं। तो बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएं, जिससे बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा हो, इंटेलिजेंस में इजाफ़ा हो। तो बस यहाँ पे टाइम हो गया, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अल्लाह हाफिज़, भी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरे चले गए हैं, तो मैं बस अब अपने लिए थोड़ा सा मैंने नाश्ता बनाया है। तो मैं सुबह पी थी जो है चाय, सुबह पी ली थी। तो अभी इस टाइम मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी बना ली है, हल्का फुल्का सा। मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, क्योंकि कुछ खाओ ना। बस जी, अब मैं अपने काम नाश्ता वगैरह करके तो अपने कामों को जो है वो शुरू हो गई थी। सुबह का काम, सुबह का टाइम कोई इतनी जल्दी गुजरता है, इतनी जल्दी गुजरता है, मुझे समझ नहीं आती। टाइम ये गया वो गया, और बच्चों के स्कूल से भी आने का टाइम हो जाता है। तो आज मुझे खैर कुकिंग नहीं करनी थी दिन के टाइम, क्योंकि एक शादी एक में जाना था, तो इसीलिए मैं भी आराम आराम से लगी हुई थी। वरना ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मैं बच्चों को भेजने के बाद, वो होता है ना एक हाउसवाइफ को, कि ये वाला काम कर लूँ, या दो कुछ काम जो है वो मैं ऐसे हिस्से कर लेती हूँ, बांट लेती हूँ कि इस टाइम ये वाला करके, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। आज कुकिंग का नहीं था इतना, क्योंकि वो होता है कि बच्चे आएंगे तो खाना मांगेंगे, और वैसे भी ऑब्वियसली टाइम होता है खाने का, स्कूल से आते साथ ही भूख लगी होती है। तो फिर मुझे आज ये रिलैक्स थी मैं, इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है वो डस्टिंग वगैरह भी साथ कर लूँ, वरना ये होता है कि मेरे शाम तक काम ही नहीं ख़त्म होते। अभी सफाई की, फिर किचन में गई, खाना बनाया, लंच की तैयारी की, तो फिर उसके बाद डस्टिंग कर ली। कोई काम करते हुए अभी इधर डस्ट साफ़ कर लूँ, इधर कर लूँ, तो मेरा पूरा दिन काम लटका रहता है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे, तो छोटे बच्चों वाले लोग समझ सकते हैं हाउसवाइफ की कितना मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। और मैंने हेल्पर कोई भी नहीं रखी हुई, मैं खुद ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने घर के काम खुद से करना, छोटे छोटे काम अपनी मर्ज़ी से तसल्ली से करना। और वैसे जो ऑनेस्टली बात है वो ये है कि जो छोटे बच्चों वाली लेडीज़ होती हैं, उन्हें मतलब कि हमने अगर क्लीनिंग के लिए कोई हेल्पर रख ली, तो वो तो एक टाइम करके जाएगी ना, बाकी मुझे पूरा दिन दोबारा से गंद मचाते हैं बच्चे, मेस फैलाते हैं, तो वो फिर दोबारा ख़ुद करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी मर्ज़ी से खुद ही करें, ताकि दिन को 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, तो एक टाइम हेल्पर रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसीलिए बस मैं खुद करती हूँ अपने काम, क्योंकि जॉब वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ, तो बस अपने दिन घर के कामों में ही टाइम जो है वो मेरा स्पेंड हो जाता है।
ये बस अब 7 बच्चों के जाने के बाद जितना मैस फैला हुआ होता है घर में, तो सबको पता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको आज तो बिल्कुल था ही नहीं जितना वरना होता है। ये बात अच्छी हो गई है कि सर्दियों के कपड़े जो है वो उठाए तो नहीं गए अभी, लेकिन पहनने बंद कर दिए हैं ना, वरना कोट जुराबें सोफ़ों पे हर जगह मिलेंगी। हर जगह, हर घर में किसी बास्केट में देखो जुराबें, सीढ़ियों की ग्रिल में जुराबें, सोफ़ों पे जुराबें, टोपियाँ हैं, कोट हैं। तो चलो उससे जो है वो थोड़े गर्मियों के कपड़े ना हल्के होते हैं, तो इतने ज़्यादा पड़े हुए लगता भी नहीं है कि फैले हुए हैं, वरना सर्दियों के तो हर जगह पूरे घर में कोट और सॉक्स और टोपियाँ फैली रहती हैं। तो बस शादी में जाना था, तो उसके लिए बस मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी ये काम करके वैक्यूम लगा लूँ, फिर उसके बाद बच्चों के और अपने सबके कपड़े जो भी प्रेस करने थे। लाइट का भी आइडिया नहीं होता ना, कश्मीर में लाइट भी अचानक से चली जाती है। तो बस मैंने साथ साथ डस्टिंग की भी, उसके बाद वैक्यूम मैंने जल्दी से लगा के तो ये डन कर दिए थे। हाँ, चीज़ें सब कुछ समेटा हुआ हो तो फिर काम करना ईज़ी हो जाता है। वैक्यूम लगाना या झाड़ू देना, मैं हफ़्ते में 3 दिन झाड़ू दे लेती हूँ। मेरी ये आदत है ना कि मैं झाड़ू दे के फिर ऊपर से वैक्यूम लगाती हूँ, मुझे तसल्ली होती है। अगर मैं सिर्फ़ वैक्यूम लगाऊँ मुझे मज़ा नहीं आता, मैं कहती हूँ यार सफाई अच्छी नहीं हुई। तो मैं झाड़ू लगा के तो फिर वैक्यूम लगाती हूँ। और ये टेबल कॉर्नर एक मेरा जाए नमाज़ों के लिए रखा हुआ है, इस पे रसाले और ये और वो सब कुछ फैला रहता है, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा सेट करके रख लूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना छोड़ के तो कि ये बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में फिर टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, तो वो उधर ही रखी रहती हैं। तो इस टेबल के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मैंने सोचा था आज तो शादी में जाना है, और वापस आके कल जो है वो सारे शीशे साफ़ करने का जो है वो बनाएंगे। कल शीशे साफ़ करने का डे होगा, क्योंकि जो डेकोरेशन शीशे ये चीज़ें तो हम रख लेते हैं, लेकिन इनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों के ज़रा से गंदे मैले हाथ भी लग जाएं तो वो फिर गंदे हो जाते हैं। अब मैं दूसरे रूम में आ गई थी, तो ये मैं सुबह के टाइम खिड़कियाँ खोल देती हूँ, बड़ी अच्छी हवा चल रही होती है। तो इस टाइम धूप जो है वो सूरज पीक पे था, तो मैंने सोचा अब इसको बंद कर दूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बच्चों का कमरा मैं सुबह बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा थोड़ा समेटा था। इधर ये देखें ये हालात हैं, ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो थोड़ा सी बस डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें सेट करके रख लूँगी, तो ये देखने में वीडियो में साफ़ लग रहा है, वरना सोफे पे छोटी छोटी ना पता नहीं कैसा कचरा छोटा छोटा बच्चों ने फेंका होता है, क्या होता है वो। तो मैंने सोचा था वैक्यूम कर लूँगी इनको डिटेल से। खैर मैं वो भी नहीं कर सकी थी, क्योंकि फिर बाद में शादी में जाना था, और डाइनिंग टेबल के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे लग गया। तो मैंने सोचा अब सब कुछ कर रही हूँ तो इसको भी उठा दूँ, क्योंकि फिर क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये शिमला मिर्च मेरे पास कल मैंने बनाई थी सब्ज़ी, बाकी उसी तरह बास्केट में रह गई थी। मैंने सोचा इसे कट करके ना फ्रीज़ कर दूँगी, ख़राब हो जाएंगी। बड़ी अच्छी फ्रेश थी जब आई थी, खैर अब तो 2 बार रखी थी, 1 दिन हो गया था, तो वो थोड़ी सी ना बेचारी मुरझा सी गई थी। और जार्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी इस तरह मैली मैली लग रही थी, तो मैंने सोचा था कल अब डिटेल क्लीनिंग का, कल जब कोई काम नहीं होगा तो बस ये वाले सारे छोटे छोटे काम कर लूँगी। फ़िलहाल मैं डस्टिंग वगैरह ही करके तो अपने काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लूँगी। बस बाहर से क्लीनिंग सारी चीज़ें उठा के डस्टिंग वगैरह की, वैक्यूम किया जल्दी जल्दी में, तो इतना अच्छा डिटेल से नहीं किया, इसलिए मैंने फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं किया। इंशाल्लाह आगे जो है वो अच्छी डिटेल से जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। फिर मैं आ गई थी किचन में। मेरा ये था कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं सब काम कंप्लीट करके फिर बच्चों के साथ लग जाना हो, तो उन्हें कपड़े पहनाना, बात कराना बहुत मुश्किल होता है, फिर नहलाना, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो शादियों में जाना गर्मी में भी बहुत बड़ा ही लगता है टास्क है। और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम मिस भी नहीं कर सकते, जाना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने साथ साथ अब बर्तन भी वॉश कर लूँ, इतने ज़्यादा थे तो नहीं, लेकिन ये फ्रिज में से मैंने जो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह था, जो फ्रिज में एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा 500 बर्तन फ्रिज में होता है,
जो पता नहीं होता हमें कि ये क्यों है, कैसे आ गया है। तो बस मैंने सोचा अब इसको भी खाली कर लूँ, लेकिन फिर भी स्टिल फ्रिज भरा हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा अब इसको भी कल पे छोड़ देती हूँ। वो होता है ना कि आज का काम कल पे मत छोड़ें, लेकिन हाउस वाइफ जो होती हैं बहुत सारे काम है जो कल पे छोड़ देती हैं। तो जल्दी जल्दी में यहाँ से मैं किचन थोड़ा सा क्लीन करके बर्तन वॉश करके तो फिर अगला देखते हैं कि क्या करना है। अपने भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या पहनना है शादी में। तो ये सीन चल रहे होते हैं लाइफ के, पता नहीं चलता ज़िंदगी। और कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन सिंक में पड़े हुए पांडे कभी ख़त्म नहीं होंगे। और ये बात सच है कि जितनी दफ़ा आप किचन में आओ कोई ना कोई सिंक में एक चम्मच ही चाय हो, लेकिन सिंक में कोई ना कोई बर्तन ज़रूर होता है, खाली नहीं रहता। रात को अगर हाँ थोड़ी देर जो रात को किचन में आना जाना नहीं होता तो खाली रहता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खाने वाले हैं तो बर्तन भी होते हैं। नेमतें हैं, औलाद जैसी नेमत है सबसे बड़ी, तभी बर्तन भी गंदे होते हैं। वरना कुछ लोग इस बर्तन गंदे होने के लिए और इस सफाई करने के लिए तरस रहे होते हैं। अल्लाह पाक सबकी मुराद पूरी करे, सबको औलाद से नवाजे, औलाद जैसी नेमत से किसी को अल्लाह पाक महरूम ना रखे। तो बातों में चलें जी, मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। अब साथ छोटी मोटी ये मैंने कर दिया था, शाम के लिए मैं निकाल के रख गई थी। तो इसके बाद हम चले गए, चावल भी मैं भिगो के चली गई थी शाम के लिए शादी पे। बस चावल भिगोने के बाद जो काम है वो मैंने वापस आके किए थे, क्योंकि फिर इतनी देर बाहर से आवाज़ आ गई थी, हस्बैंड साहब आ गए थे। और वो हस्बैंड जब आए, मर्द घर आएँ और शोर करते हैं औरतों को, औरतें तैयार खुद चाहे 10 घंटे लगा लेंगे, लेकिन शोर जो मर्दों को होता है ना कि जल्दी करो, देर होगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस पर दिमाग जो काम कर रहा होता है वो भी बंद हो जाता है। बस यहाँ तक चावल भिगोने के बाद मैं चली गई थी शादी में। और फिर शादी से वापस आए थे तो फिर मैंने अगली क्लीनिंग किचन की जो थोड़ी बहुत रहती थी वो कर ली थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं था इतना और देर भी हो जानी होती है। तो बस यहाँ पे चावल भिगो कर मैं चली गई थी शादी। ये वापस आने के बाद के सीन हैं कि बाद में आके मैंने ये जो सब कुछ छोड़ के गई थी चूल्हा गंदा, मैंने सोचा अभी कुछ साफ़ करूँगी तो फिर क्लीनिंग का भी होता है ना, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, कोई बात अटक जाए। मुझे भी यही था कि ये चीज़ें जो रह गई हैं तो ये जब साफ़ होंगी तब अगला काम होगा। हालांकि कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था मैं ये अब करके जो मैं छोड़ के गई थी तो उसके बाद कुकिंग करूँगी, क्योंकि फिर सुकून नहीं आता, मज़ा भी नहीं आता। ऐसे किचन मैंने क्लीन करके वॉश करके तो सारी उसके अंदर की मैट्स वगैरह डाल के उसके ड्राई होने का वेट करती रही। फिर करके तो साथ मैंने शाम के लिए हांडी चढ़ा दी थी। चिकन और चावल में निकाल के गई थी, भिगो के गई थी, तो साथ हाथ लग गया हाथ मैंने, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, जल्दी उठना होता है, तो डिनर में जो है वो जल्दी ही रेडी कर लेती हूँ। अब्बू भी जो है वो जल्दी खाना खा लेते हैं, तो साथ साथ मैंने अपनी हांडी भी चढ़ा दी थी। और किचन अब मेरा जब वो क्लीन हो गया, ड्राई हो गया, तो इसके अंदर ये मैं मैट्स वगैरह जो भी डालती हूँ, मैट्स वगैरह भी मैंने वॉश किए थे। असल में ना बच्चों ने जामे शीरी गिरा दिया हुआ था नीचे, तो ये स्टूल्स वगैरह बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। बच्चों को ना छोटे छोटे काम करवाने चाहिए, बच्चों को आदत हो जाती है। तो बस ये लगा के तो साथ साथ मैंने हांडी चढ़ाई हुई थी, साथ साथ मैं बच्चों को भी खुद पढ़ाती हूँ। बच्चों की स्टडी रूटीन भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी अगले व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। तो साथ साथ मेरा तो बच्चों को साथ पढ़ाने की रूटीन भी जो पढ़ा भी रही थी। और हमारे यहाँ तो जो है वो खाना कश्मीर में जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं। मोस्टली जगहों पे होता है कि लेट खाते हैं, वरना हम लोग जल्दी खा लेते हैं। तो हमारे बचपन में जिस तरह शाम की चाय होती थी, आज के बच्चों के सो है वो स्नैक्स होते हैं कि स्नैक्स चाहिए मम्मा खाने में। तो बस मैंने बच्चों को स्नैक्स की जगह वाटरमेलन दे दिया था, क्योंकि वाटरमेलन बड़ा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए भी, पानी की कमी भी पूरी करता है।
बच्चों को ये कट करके दे दूँगी। तो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग, मेरी पहली वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं जाना, आपने एक बटन दबाना है और मेरा आपकी सपोर्ट मिल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि मैं काम जो है वो अच्छा कर रही हूँ। तो मैं फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो अच्छी से अच्छी क्रिएटिव वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से ब्लॉग्स के साथ। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।